हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी पुरस्कार के बारे में। तो ये कहानी जो है वो आरपीएससी की जो सिलेबस आया है, जो नया सिलेबस है, उसके अंतर्गत ये कहानी जो है वो पूछी गई है। तो आज मैं इसी कहानी का सारांश आप सभी को बताने वाली हूँ। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो इसका जो प्रमुख पात्र है वो है मधुलिका नाम की एक तरुण वर्ग की महिला है, स्त्री है, और सिंह मित्र की पुत्री होती है। अरुण है जो कि मगध का राजकुमार होता है और मधुलिका से प्रेम करता है। तो ये दो जो है इसके मुख्य पात्र हैं। तो कहानी के आरंभ की अगर बात करते हैं कि कहाँ से होती है, तो कहानी का आरंभ जो है वो कौशल नरेश राज्य की परंपरा के लिए जो हर वर्ष इंद्र पूजा होती थी उससे होती थी। तो कौशल राज्य में हर वर्ष जो है वो इंद्र पूजा होती थी। तो यह एक कृषि उत्सव होता था जिसमें राजा जो होता है वो किसी भी किसान की भूमि का अधिग्रहण कर लेता था और उसमें एक दिन का कृषि कार्य करता था। और इस प्रकार से ये उत्सव जो है वो संपन्न होता था और वह भूमि जो है वो राजा के अंतर्गत आ जाती थी। तो इस बार जो है वो मधुलिका की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। मधुलिका की भूमि जो है वो राजा ले लेता है। मधुलिका एक तरुण आयु की कन्या थी जो कौशल राज्य के एक वीर सैनिक सिंह मित्र की कन्या थी। तो और सिंह मित्र ने अपनी वीरता से एक बार कौशल राज्य की रक्षा की थी और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो जो मधुलिका है, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, वो उसी सिंह मित्र की पुत्री होती है। तो होता यह है कि इस बार उसकी खेत जो है वो राजा जो है वो उसकी मधुलिका की खेत का अधिग्रहण करता है और बदले में उसको बहुत सारा धन देना चाहता है, परंतु मधुलिका यह पुरस्कार लेने से मना कर देती है क्योंकि वह अपने खेत का सौदा नहीं करना चाहती और वह सोचती है कि यह उसके पूर्वजों का खेत है और उसको बेचना जो है वो अपराध समझती है, इसलिए वह इसको नहीं बेचती है और राजा उसकी भूमि को ऐसे ही ले लेता है। उसे अन्य लोग भी बहुत कुछ समझाते हैं, राजा भी बहुत समझाते हैं, पर वह नहीं मानती है और वो कोई भी राशि, कोई भी जो सोने के सिक्के जो राजा उसको दे रहा होता है वो उसको लेने से मना कर देती है। इस उत्सव में जो है वो विभिन्न राज्यों के, अन्य राज्यों के जो राजकुमार, राजा सब आए होते हैं। तो मगध का राजकुमार अरुण भी वहाँ आया होता है। वह मधुलिका की इस बात से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। वह मधुलिका से मिलने उसकी कुटिया में जाता है। वहाँ उसे अपनी सहचरी बनने का प्रस्ताव भी रखता है और वह उसका खेत भी उसको वापस दिलवाने का वादा करता है। पर मधुलिका जो होती है वो उसकी इस बात को, इस आग्रह को मना कर देती है और तब जो अरुण होता है वो वापस चला जाता है। मधुलिका जो है फिर अपने खेत में कभी वापस नहीं जाती क्योंकि वह राजा को दे चुकी होती है। तो वह वापस नहीं जाती और वह दूसरों के खेतों में ही काम करने लग जाती है और इस प्रकार से ही वह अपना जीवन बिताने लग जाती है और इस प्रकार से करते करते 3 वर्ष बीत जाते हैं। अब मधुलिका जो है वो अपनी आर्थिक विषमताओं से बहुत व्यथित हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। उसे तब राजकुमार की भी याद आती है और होता है कि एक रात जो है संयोगवश अचानक से जो राजकुमार होता है वह खुद ही वहाँ मिलने आ जाता है। उसकी कुटिया में एक शरणार्थी के रूप में वहाँ आ जाता है और तब उसे बातों बातों में बतलाता है कि उसने अपने राज्य में विद्रोह कर दिया, यानी उसने अपने राज्य मगध में विद्रोह कर दिया है और उसे इस बात के लिए अपने राज्य से बाहर निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। मधुलिका भी उससे प्रेम करने लग जाती है और उसकी बातों में आ जाती है। वह मधुलिका को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि कौशल नरेश से अपने खेत के बदले जो किले के पास वाली जमीन है वह मांग ले।
तो किरण वो जो अरुण होता है वह सोचता है कि जो किले के पास वाली भूमि है, अगर मधुलिका उससे मांग ले, राजा से मांग ले, तो वह अपने सैनिकों के साथ किले पर आसानी से आक्रमण कर सकता है। और इस बात के लिए वो मधुलिका को भी राजी कर लेता है, उसको भी मना लेता है। मधुलिका को वह लालच देता है कि वह कौशल पर कब्जा कर लेगा और अपना राज्य जो है वो वहां स्थापित कर लेगा और मधुलिका को वह अपने राज्य की रानी बना देगा। क्योंकि मधुलिका उससे प्रेम करती थी, इसलिए वह उसकी बात में आ जाती है और उसकी बात मान लेती है। और वो भी उसकी बात मान लेती है कि राजा से वो किले के पास वाली भूमि अपने खेत के बदले मांग ले। तो वह राजा के पास जाती है और किले की पास वाली भूमि मांग लेती है। अब जो अरुण होता है वह जमीन पाकर बहुत खुश हो जाता है, किले की पास वाली जो भूमि उसको मिल जाती है तो वह बहुत खुश हो जाता है और आक्रमण की तैयारी करने लग जाता है। परंतु मधुलिका ने तो ये काम कर दिया होता है, पर बाद में उसका मन इस बात के लिए अशांत हो जाता है कि वह गलत करने जा रही है। उसे लगता है कि जहाँ एक दिन उसने अपनी ईमानदारी और सम्मान की खातिर अपने खेत के बदले पुरस्कार नहीं लिया और अब वह शत्रु को अपने घर में पनाह दे रही है और राजा से भी इस बात के लिए उसने भूमि मांग ली है। जो किले की पास वाली भूमि थी वो उसने मांग ली है। तो उसने जो है ये गलत कर दिया है। उसे लगता है कि जिस राज्य की रक्षा के लिए उसके पिता ने अपने प्राण दे दिए थे, उस राज्य के साथ वह विश्वासघात कर रही है। उसकी आत्मा उसको धिक्कारती है और वह सारी घटना जो है वो राजा को बता देती है। वह बता देती है कि पड़ोसी राज्य मगध का राजकुमार अरुण कौशल राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। तो राजा जो होता है शीघ्र ही इस बात के लिए अरुण को पकड़ लेता है और जो अरुण होता है उसको मृत्युदंड सुनाया जाता है। राजा मधुलिका से बहुत ही खुश होता है इस बात के लिए कि उसने उसके राज्य की रक्षा की है और वह मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहता है। तो मधुलिका स्वयं के लिए मृत्यु दंड मांगती है और अरुण के पास जाके बगल में जाके खड़ी हो जाती है। तो यह कहानी जो है वो प्रेम और संघर्ष की कहानी है। मधुलिका एक सच्चे नागरिक की भांति जो है वो अपने राज्य की रक्षा करती है और अरुण को पकड़वाती है। तो यह बात जो है उसके राज्य के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसको दर्शाता है और पुरस्कार के रूप में प्राणदंड मांगकर अरुण के प्रति उसका प्रेम भी दर्शाता है। तो दोस्तों ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए और भी आपको टॉपिक्स जो है वो आरपीएससी के तहत जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर कराया जाएगा। तो इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।